आज की इस सभा में उपस्थित रायगढ़ नगर के सभी सम्माननीय नागरिक बंधुओं, आज इस सभा में उपस्थित सभी सम्माननीय माताओं बहनों, मैं आप सबका बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आप यहाँ उपस्थित हैं और मुझे आपसे भारत स्वाभिमान के विषय में बात करने का, संवाद करने का मौका मिल रहा है। मैं सबसे पहले हमारे पतंजलि योग समिति और भारत स्वाभिमान के रायगढ़ जिले के सभी पदाधिकारियों का, सभी योग शिक्षकों का बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने यह व्यवस्था बनाई और मुझे आपके सामने प्रस्तुत होने का मौका मिला। हमारे भारत स्वाभिमान के और पतंजलि योग समिति के यहाँ पर पिछले 3 दिनों से आवासीय शिविर का आयोजन हुआ है, ऐसा मुझे अभी पता चला। पिछले 24 नवंबर से और आज 26 नवंबर तक यह प्रशिक्षण शिविर यहाँ आयोजित हुआ। इस प्रशिक्षण शिविर के सफल आयोजन के लिए मैं बहुत बधाई देता हूँ। हमारे जो प्रशिक्षक आए इस कार्य में, भाई श्री रविंद्र जी जो हमारे सह प्रांत प्रभारी हैं, बहन सुश्री जया मिश्रा जो हमारी महिला प्रांत प्रभारी हैं, योग शिक्षक श्री अंबिका शुक्ल जी, योग शिक्षक श्री रामेश्वर पांडे जी और हमारे रायपुर के जिलाध्यक्ष श्री राकेश दुबे जी। इन्होंने लगातार 3 दिन तक यहाँ योग और प्राणायाम सिखाया और इसमें गांव के भी बालक बालिकाओं ने भाग लिया। हमारी बहन भूमि सुता विद्यालंकार जी का विशेष धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने इस शिविर को आयोजन करने में बहुत सक्रिय भूमिका निभाई। मैं आप सभी से भारत स्वाभिमान के विषय में बात करने आया। परम पूजनीय स्वामी रामदेव जी ने भारत स्वाभिमान नाम का एक अभियान, एक आंदोलन शुरू किया है। 5 जनवरी 2009 से ये अभियान शुरू हुआ हरिद्वार से और अब भारत देश के करीब 600 जिलों तक यह आंदोलन पहुंच गया। इस आंदोलन में लगभग 2,50,000 योग शिक्षक संपूर्ण निस्वार्थ भाव से काम में लगे हुए हैं और इस अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं। अगले 2 वर्षों में 11 लाख योग शिक्षक और इसमें जुड़ने वाले हैं और 2 वर्षों के बाद करीब 13,50,000 योग शिक्षक इस आंदोलन में, इस अभियान में आ जाएंगे और तब हमारी ऐसी भावना है कि हम भारत के गांव-गांव तक इस अभियान को पहुंचाएंगे। आपके मन में प्रश्न होगा कि ये अभियान जो भारत के गांव-गांव तक हम पहुंचाना चाहते हैं, भारत स्वाभिमान, इसका उद्देश्य क्या है? इसके 2 उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य है भारत देश के सभी नागरिकों को स्वस्थ बनाना, निरोग बनाना और दूसरा उद्देश्य है भारत की जो गंभीर व्यवस्थागत समस्याएं हैं उनका समाधान करना। हमारे देश में आज़ादी के 64 वर्षों के बाद बहुत सारी गंभीर समस्याएं हैं। एक सबसे बड़ी समस्या हम मानते हैं वो है गरीबी। दूसरी बड़ी समस्या है बेरोजगारी। तीसरी बड़ी समस्या है हमारे देश में बढ़ती हुई महंगाई। चौथी बहुत बड़ी समस्या है भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी और एक बड़ी समस्या है हमारे देश में बढ़ता हुआ आतंकवाद, नक्सलवाद। एक और बड़ी समस्या है भारत के लोगों पर होने वाला अन्याय और अत्याचार। ऐसी कई समस्याएं हैं। हम चाहते हैं कि उनका भारत के नागरिकों के साथ मिलकर कोई समाधान करें। तो एक तरफ भारत की समस्याओं को हल करना है और दूसरी तरफ भारत देश के सभी नागरिकों को स्वस्थ बनाना है, निरोगी बनाना है।
इन्हीं दो कार्यों को पूरा करने के लिए यह भारत स्वाभिमान का अभियान शुरू हुआ है। आपके मन में प्रश्न आएगा कि भारत के लोगों को स्वस्थ और निरोगी बनाने का क्या रास्ता। इसके लिए हम हर भारतवासी को योग, प्राणायाम और आयुर्वेद, इन तीन माध्यमों से स्वस्थ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। योग और प्राणायाम और आयुर्वेद की मदद से हर भारतवासी को हम चाहते हैं कि वो स्वस्थ बन जाए, उसका हर बीमारी ठीक हो जाए। आप पूछेंगे ऐसा क्यों? योग, प्राणायाम और आयुर्वेद की मदद से ही हर व्यक्ति को स्वस्थ क्यों बनाए? इसका उत्तर यह है कि योग, प्राणायाम और आयुर्वेद ही एक ऐसी चिकित्सा पद्धति है जो भारतवासियों के लिए बहुत अनुकूल है और भारतवासियों की बीमारियों का समाधान कर सकती है। हमारे भारत में दो तरह की चिकित्सा पद्धतियां हैं। एक तो विदेशी चिकित्सा पद्धति है जिसको हम एलोपैथी कहते हैं, अंग्रेजी चिकित्सा कहते हैं, और दूसरी ये हमारी स्वदेशी चिकित्सा है जिसको हम आयुर्वेद और इसका सहयोगी योग, प्राणायाम, इन दोनों चिकित्सा पद्धतियों का हम पिछले आजादी के 64 वर्षों से देख रहे हैं, समझ रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं कि कौन सी चिकित्सा पद्धति ज्यादा उपयुक्त है। एलोपैथी चिकित्सा में किसी भी व्यक्ति के इलाज के लिए बहुत सारे पैसे खर्च होते हैं। एलोपैथी चिकित्सा में किसी भी व्यक्ति का इलाज किया जाता है तो जो दवाएं खिलाई जाती हैं उसके दुष्परिणाम बहुत होते हैं जिनको हम साइड इफेक्ट्स कहते हैं। एलोपैथी चिकित्सा में किसी भी इलाज का संपूर्ण समाधान नहीं होता। कोई भी बीमारी ऐसी नहीं है जो जड़ से ठीक हो जाए। और एलोपैथी चिकित्सा में आजकल डायग्नोस्टिक टेस्ट का इतना बड़ा बोलबाला हो गया है कि गरीब आदमी के लिए अब ये संभव नहीं रह गया। हमारे भारत में एलोपैथी चिकित्सा को आगे बढ़ाने के लिए सरकार ने 64 वर्षों में लाखों करोड़ों रुपए खर्च किए हैं, लेकिन ये चिकित्सा किसी भी व्यक्ति का, एक भी भारतवासी का संपूर्ण निरोगी बनाने में समर्थ नहीं हो पाई। हमारे भारत देश में एलोपैथी चिकित्सा के काम में लगे हुए 18 लाख डॉक्टर्स हैं, 36,000 हॉस्पिटल्स हैं, 2 लाख प्राइमरी हेल्थ सेंटर और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर हैं और करीब 84,000 दवाएं इस देश में बेची जाती हैं। और इन 84,000 दवाओं को बनाने वाली करीब 23,000 कंपनियां हैं और लाखों करोड़ों रुपए का खर्चा है। फिर भी भारत से किसी भी एक बीमारी को ये एलोपैथी चिकित्सा ठीक नहीं कर पा रही है। हमारे देश में गंभीर बीमारियां लगातार बढ़ती जा रही है। हम जब आजाद हुए थे 15 अगस्त 1947 को, तो भारत में 5 करोड़ लोग बीमार थे। उस समय हमारे देश की सरकार का ये कहना था कि ये 5 करोड़ लोग इसलिए बीमार हैं कि भारत में डॉक्टर्स कम हैं, दवाएं कम हैं, हॉस्पिटल्स कम हैं, सरकार का बजट बहुत कम है। जब आजादी आई थी तो मुश्किल से चिकित्सा का बजट हमारा 70 करोड़ रुपए के आसपास था। तो भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू जी का कहना था कि जैसे जैसे ये एलोपैथी चिकित्सा का प्रचार प्रसार बढ़ेगा, भारत में बीमारियां और बीमार दोनों लोग कम होते जाएंगे। हमारी सरकारों ने पिछले 64 वर्षों में 10 लाख करोड़ रुपए अब तक खर्च किए एलोपैथी चिकित्सा के प्रचार प्रसार में। इस 10 लाख करोड़ रुपए के खर्चे में भारत में 36,000 हॉस्पिटल्स बने हैं, 18 लाख डॉक्टर्स तैयार हुए हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर 2 लाख से ज्यादा बने हैं और इनमें जो नर्सेज हैं, पैरामेडिकल स्टाफ हैं, वो बहुत सारा है जो सेवाएं दे रहा है। लेकिन दुख की बात यह है कि भारत जब आजाद हुआ था तब 5 करोड़ लोग बीमार थे। अब आजादी के 64 साल बाद इस देश में 100 करोड़ लोग बीमार।
हमारी सरकार का एक बहुत बड़ा मंत्रालय है, परिवार कल्याण और स्वास्थ्य मंत्रालय। उनका कहना है कि भारत में 120 करोड़ की आबादी में 100 करोड़ लोग बीमार हैं। और सरकार के इसके आंकड़े हैं, जैसे 5 करोड़ 70 लाख लोगों को भारत में डायबिटीज है, 4 करोड़ 80 लाख लोगों को हृदय रोग है, 8 करोड़ भारतवासियों को कैंसर है, 12 करोड़ भारतवासियों को आंखों के भिन्न भिन्न रोग हैं, 14 करोड़ भारतवासियों को दमा, अस्थमा और ट्यूबरकुलोसिस है, 17 करोड़ भारतवासियों को गठिया का रोग है, संधिवात है, और 20 करोड़ भारतवासियों को हाई ब्लड प्रेशर और लो ब्लड प्रेशर है। 27 करोड़ भारतवासियों को चिकनगुनिया, वायरल फीवर, डेंगू, इंसेफेलाइटिस, मलेरिया, ब्रेन मलेरिया, टाइफाइड, साइनोसाइटिस, साइनस, ऐसे भिन्न भिन्न रोग। और सबसे खराब बात है कि भारत की लगभग 70% आबादी को एनीमिया का रोग है, खून की कमी, रक्त की कमी। एनीमिया का जो रोग है वो हमारी माताओं को ज्यादा है, हमारी बहनों को ज्यादा है। हमारे देश में कुल 60 करोड़ माताएं और बहनें हैं। इनमें से 40 करोड़ माताओं और बहनों को खून की कमी है, शरीर में रक्त की कमी। तो इतना बुरा हाल पूरे देश का है। और ये हाल आजादी के 64 वर्षों में है, जबकि सरकार ने पिछले 64 वर्षों में 10 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च कर दिया है चिकित्सा के लिए और स्वास्थ्य के लिए। तब इतना बुरा हाल देश का है। आपके मन में प्रश्न आएगा कि आखिर सरकार ने इतना सारा पैसा खर्च किया है चिकित्सा और स्वास्थ्य पर पिछले 64 वर्षों में, तो बीमारियां कम क्यों नहीं हो रही? हर साल नई नई बीमारियां क्यों बढ़ रही हैं? तो इसका उत्तर है कि हमारे देश की सरकार ने ये जो पैसा खर्च किया 10 लाख करोड़, ये सारा का सारा पैसा एलोपैथी और विदेशी चिकित्सा पद्धति पर खर्च किया। और एलोपैथी चिकित्सा में सबसे ज्यादा सरकार ने दवाओं का उत्पादन बढ़ाया इस देश में। आजादी मिलने के समय में इस देश में 70 दवाएं बनती थी, अब 84,000 दवाएं बन रही हैं। एस्पिरिन, डिस्प्रिन, नोवाल्जिन, एनाल्जिन, पैरासीटामोल, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेरामाइसिन, बेरालगन, बूटाजोन, ऑक्सीफेन, बूटाजोन, क्विलोक्विनोल, रेनिटिडिन, डाइक्लोफेनेक, ऐसी 84,000 दवाएं बन रही हैं। पहले सिर्फ 70 दवाएं बनती थी, अब 84,000 बन रही हैं। और समस्या इन दवाओं से शुरू होती है। क्या कि ये जो दवाएं बन रही हैं हमारे देश में और हमें खिलाई जा रही हैं, ये दवाएं हमें और ज्यादा बीमार बना रही हैं। आप बोलेंगे क्यों? क्योंकि इन सभी दवाओं के शरीर पर भयंकर नुकसान हो रहे हैं। इन दवाओं के हमारे शरीर पर सैकड़ों तरह के नुकसान हो रहे हैं। मैं आपको कुछ नाम से बताऊं। एस्पिरिन, डिस्पिरिन, नोवाल्जिन, एनाल्जिन, एस्प्रो, इकोस्प्रिन, ऐसी हजारों दवाएं हैं जिनको भारत में एनाल्जेसिक मेडिसिन कहा जाता है। एनाल्जेसिक मेडिसिन के बारे में समझने के लिए आप समझिए, दर्द निवारक दवाएं जो दर्द को थोड़ा कम करती है। एस्पिरिन आपके दर्द को कम करती है, डिस्पिरिन दर्द को कम करती है, और इस तरह की हजारों दवाएं हैं। ये सारी दवाएं जो हम दर्द निवारक या दर्द को कम करने के लिए खाते हैं, ये सब हमारे किडनी को खराब करती है, हमारे गुर्दों को खराब करती है। अगर आप लगातार इन दवाओं को खा रहे हैं तो आपके दोनों गुर्दे बेकार हो जाएंगे, ये पक्की बात है। इन दवाओं के कारण हमारे देश के लाखों लोग दुखी हैं। पहले उन्होंने ये दवाएं खाई दर्द मिटाने के लिए, अब इन दवाओं ने उनके गुर्दों को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। समस्या अब ये है कि गुर्दे खराब हो जाएं तो उनका इलाज नहीं है एलोपैथी। एकमात्र इलाज है और वो है कि नए गुर्दे लगाओ। और नया गुर्दा लगाना किसी गरीब के बस में नहीं है, क्योंकि 3.5 लाख रुपए में एक नया गुर्दा लगता है, 7 लाख में 2 नए गुर्दे लगते हैं।